वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में कि जो इंडिया का तिब्बत कार्ड है वो हम कैसे प्ले कर सकते हैं या फिर उसको प्ले करने के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो मैं विशाल वत्स, लेट्स बिगिन। देखिए कि जब 1959 में तिब्बत को चाइना के द्वारा हथिया लिया गया था। पहले तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था, लेकिन 1959 में चाइना ने अपनी आर्मी भेज के वहाँ पे कोई ज़्यादा फाइट भी नहीं हुई और उन्होंने तिब्बत को कब्जा कर लिया। तिब्बत के जो लीडर थे दलाई लामा जी, जो कि 14th दलाई लामा थे, वो वहाँ से अपने कुछ साथियों के साथ पहले ही तिब्बत छोड़ के इंडिया आ चुके थे, जो कि अब धर्मशाला में एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं। हालांकि इंडिया ने रिकॉग्नाइज कभी नहीं किया कि जो तिब्बत की जो असली गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। इंडिया हमेशा दलाई लामा को केवल एक रिलीजियस लीडर मानता रहा है और हम 2003 में तिब्बत को एक इंटीग्रल पार्ट मान चुके हैं चाइना का, और उसके बदले में चाइना ने सिक्किम का रिकॉग्निशन किया। जैसा कि पहले आप सभी जानते होंगे कि चाइना सिक्किम को रिकॉग्नाइज नहीं करता था एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट नाउ आफ्टर द 2003 एग्रीमेंट चाइना रिकॉग्नाइजेस सिक्किम एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। डिस्कस करते हैं कि जो चाइना तिब्बत है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या। देखिए, आपको पता होगा कि जो तिब्बत का वो एक पठारी इलाका है, ज़मीन से काफ़ी ऊंचा इलाका है, तो उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये जो इलाका है ये भरपूर है बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज में। यहाँ पे कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर यहाँ पे जो एक खास बात बताऊँ मैं आपको, जो यहाँ के जो लोग हैं वो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है चाइना की, मतलब जो मेनलैंड चाइना, जैसे ये चाइना है, ऐसा कुछ मैप है चाइना का ये बड़ा सा, तो जो मेनलैंड चाइना है ये वाला, यहाँ पे जो रहते हैं वो हान पॉपुलेशन है, और ये जो पूरा एरिया ना बड़ा सा ये तिब्बत है। तो ये लोग काफ़ी एथनिकली इन सबसे डिफरेंट हैं। तो इनके अंदर एक आक्रोश है कि इनका जो इनके बाप दादाओं की ज़मीन थी वो चाइना ने हथिया ली, जो हान लोग हैं उन्होंने हथिया ली। तो इनके अंदर एक आक्रोश तो वास्तव में है, लेकिन क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वगैरह कुछ है नहीं, तो इसलिए इतने ज़्यादा कुछ वहाँ पे दंगे फसाद होते नहीं हैं। क्योंकि एक दो बार अगर दंगे हुए भी हैं तो आपको याद होगा तियानमन स्क्वायर में क्या हुआ था, उसके बाद कोई दंगा वहाँ पे करता ही नहीं है, कोई सरकार का विरोध भी नहीं करता। तो ये तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है तिब्बत की। उसके बाद बात करते हैं कि क्या इंडिया को अपना तिब्बत कार्ड प्ले करना चाहिए। अच्छा, तिब्बत कार्ड है क्या। देखिए, कई लोगों का ऐसा मानना है, कई पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि जैसे चाइना हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, कहता है कि वो एक साउथ तिब्बत का पार्ट है, वैसे ही हमको भी तिब्बत को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, या फिर जो तिब्बत है वहाँ पे हम लोगों को कोई मूवमेंट शुरू करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बॉर्डर था, आपको पता होगा ना, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा बॉर्डर चाइना के साथ थोड़ी नहीं था। चाइना और इंडिया के बीच में बफर स्टेट था एक तिब्बत। तो वही हमारा शिमला एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया तो वो लोग कहने लगे कि नहीं, हम शिमला एग्रीमेंट को मानते नहीं, वहीं ये सारा बॉर्डर का रूट प्रॉब्लम वही है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो देखिए, अब इसके लिए कोई काफ़ी मतभेद हैं। आपको मैं बता दूं कि जो इंडिया में दलाई लामा आए थे, 14 दलाई लामा, जो कि अभी इंडिया में है, उनका इंडिया में भाग कर रहना और इंडिया को उनकी शरण देना एक मेजर कॉज था 1962 वर्ल्ड वॉर का, अपार्ट फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस कॉज। देखिए, और एक चांस इसलिए भी ऐसा बनता है कि इंडिया के पास फ्यूचर में कभी भी तिब्बत कार्ड प्ले करने के लिए हो ही ना, क्योंकि जो दलाई लामा जी हैं वो अब 85 ईयर्स के हैं, तो उनकी एज को ले अब उनका डेथ कभी भी हो सकती है। आशा करते हैं वो काफ़ी लंबी स्वस्थ उम्र जी हैं, बट अब 85 ईयर हो चुके हैं। उन्होंने देखिए अभी तक अपना कोई भी सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया है, और अभी एक कुछ 6 महीने पहले चाइना में एक बयान भी दिया था कि अब जो 15 दलाई लामा जी होंगे वो चाइना के लोग ही नियुक्त करेंगे, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ही नियुक्त करेगी। तो इंडिया को फ्यूचर में कोई एडवांटेज होगा भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे अगर हम अपना तिब्बत कार्ड शुरू भी करें, तो अभी दलाई लामा जी मान लीजिए 1 साल बाद अगर इनका स्वर्गवास हो गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखिए, और इंडिया है जो वो अपनी ही पोजीशन बहुत ही अनलाइकली है कि वो तिब्बत में अपनी पोजीशन रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि 2003 में हम एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ एग्रीमेंट अगर एक बार हो गया है तो फिर उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, तो वो हमारे रिलेशंस काफ़ी जेपरडाइज कर देगा, और उससे दुनिया को भी एक ख़राब मैसेज आएगा कि अगर आप एक बार एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आपको कोई भरोसा नहीं है कि आप आगे क्या करें। देखिए, अगर हम तिब्बत को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि चाइना हमारे सिक्किम को रिकॉग्नाइज ना करे, वो तो एक स्वाभाविक सी बात है। और अभी तो JNK का जो डिस्प्यूट है वो केवल लद्दाख वाले रीजन में है, फिर वो होल ऑफ द JNK को डिस्प्यूटेड एरिया बना सकते हैं। तो ये सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया को एक
मैं तो बस इसके पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको। देखिए, चाइना ऑलरेडी कंसीडर करता है अरुणाचल प्रदेश को एज पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी इंडिया वर्ल्ड बैंक में जाता है कुछ लोन वगैरह के लिए कि हमको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो चाइना उसको वीटो कर देता है कि नहीं यार, ये तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो आप इनको लोन दे नहीं सकते। और देखिए, जैसा हम सभी को पता है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ्लोर पे आ चुके हैं ड्यू टू द रीज़न अपार्ट फ्रॉम द तिब्बत पिछले कुछ सालों में। और अभी डोकलाम का इशू हुआ था, उसके बाद से हमारे रिलेशंस उनके साथ लगातार डिटेरियोरेट हो रहे हैं। उसके बाद 2 इनफॉर्मल समिट हुई हमारे पीएम और उनके प्रेसिडेंट के बीच में, लेकिन उनका कोई भी हल नहीं निकला, मतलब उनसे कोई रिलेशंस में फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद भी रिलेशंस डिटेरियोरेट करते रहे। तो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अनलाइकली टू प्ले द तिब्बत कार्ड, because neither country, because if a war happens between India and China, there will be no clear winner, but the losses will be heavy for any country. एंड कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि इंडिया और चाइना का वॉर हो। ये दुनिया के लिए भी काफ़ी ख़राब होगा, इंडिया के लिए भी ख़राब होगा, चाइना के लिए भी ख़राब होगा, क्योंकि जो दोनों की मिलिट्री पावर है वो एकदम कॉम्पेरेटिव है। और इंडिया के जो ट्रूप्स हैं वो बैटल हार्डेंड है, पर चाइना ने पिछले 40-50 सालों में कोई वॉर देखा नहीं है। तो इसलिए एकदम बहुत ही इक्विलिब्रियम वाली बार होगी, तो बहुत ज़्यादा डेवास्टेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये जो तिब्बत कार्ड वाला टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।